आखिर कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने एसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे जिले में हलचल मच गई। जिले की नई एसपी सोनाली सिंह किसी थाने का निरीक्षण करने सादे कपड़ों में जा रही थीं और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लक्ष्मणपुरा बाजार में चारों तरफ भीड़ भाड़ थी। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई कपड़े देख रहा था, तो कोई बच्चों के लिए खिलौने। तभी उनकी नजर एक गरीब गुब्बारे बेचने वाले पर पड़ी। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे और पास ही उसकी छोटी सी बेटी बैठी थी, जो बड़ी उम्मीद से अपने पिता को देख रही थी। सोनाली उस गुब्बारे वाले से मुस्कुराकर कहती हैं, भाई, एक गुब्बारा देना, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा। वह पैसे निकाल ही रही थी कि तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे। साथ में एक तेज तर्रार लेडी सब इंस्पेक्टर भी थी। जैसे ही उनकी नजर गुब्बारे वाले पर पड़ी, जोर से चिल्लाई, ओए, यहां खड़े होकर कमाई कर रहा है, चल निकाल हफ्ता, वरना सारे गुब्बारे यहीं फोड़ देंगे। गरीब आदमी डरते डरते बोला, मैडम, मेरी रोज की कमाई मुश्किल से 100-200 ही है, बच्चे पालने हैं, दया करो। पर सब इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर ने झल्लाते हुए 2-3 गुब्बारे फोड़ दिए। 100 कमा या 1000 पुलिस को हफ्ता तो देना पड़ता है। एसपी सोनाली सिंह चुपचाप देख रही थी। फिर आगे बढ़कर उसने सख्त आवाज में कहा, किस कानून के तहत आप इनसे पैसे वसूल रही हैं? बिना देखे ही लेडी सब इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। तेरे बाप से मांग रही हूं क्या, जो बीच में बोल रही हैं? चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह महिला कुछ देर चुप रही, फिर पर्स से एक आईडी निकाली। एएसपी सोनाली सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक। पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। सुबह की धूप अभी हल्की हल्की ही थी, लेकिन शहर अपनी पूरी रफ्तार से जाग चुका था। हॉर्न बजाती गाड़ियां, स्कूल के लिए भागते बच्चे और ऑफिस के लिए लेट होते लोग। इसी भीड़भाड़ वाले शहर रामपुर में कुछ हफ्ते पहले ही एक नई एसपी की पोस्टिंग हुई थी, सोनाली सिंह। नाम जितना सिंपल था, काम उतना ही तेज। उनके आने की खबर से डिपार्टमेंट में एक अजीब सी हलचल थी। सुना था कि वह किसी की नहीं सुनती, बस अपने उसूलों पर चलती हैं। आज सोनाली अपनी पुरानी निजी कार में थी। ना कोई वर्दी, ना कोई बत्ती। एक साधारण सी कॉटन की साड़ी पहने, बालों को जुड़े में बांधे, वह बिल्कुल एक आम महिला लग रही थी। उनके ड्राइवर को भी सख्त हिदायत थी कि गाड़ी किसी सरकारी दफ्तर की तरफ नहीं, बल्कि शहर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले लक्ष्मणपुरा बाजार की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, पर वहां तो बहुत भीड़ होगी, गाड़ी पार्क करने में भी दिक्कत आएगी। सोनाली ने बस मुस्कुराकर कहा, राम भरोसे, आज मुझे कोई एसपी मैडम न समझे। यही तो मेरा मिशन है। तुम बस मुझे बाजार के गेट पर उतार देना, फिर मैं खुद देख लूंगी। गाड़ी बाजार के पास रुकी। सोनाली ने अपना छोटा सा हैंडबैग लिया और भीड़ में गुम हो गई। आज वह रामपुर शहर की नब्ज टटोलना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि जब कोई वर्दी वाला आसपास नहीं होता तो कानून और इंसानियत कैसे काम करती है। बाजार में घुसते ही उन्हें एक अलग ही दुनिया के दर्शन हुए। कोई चिल्ला चिल्लाकर सब्जियां बेच रहा था, ले लो टमाटर, 10 का पांव। तो कोई कपड़ों की दुकान पर ग्राहकों को खींच रहा था। बच्चों के खिलौनों की दुकानों पर रंग बिरंगी लाइटें जल बुझ रही थीं। हर तरफ एक शोर था, एक जिंदगी थी। सोनाली धीरे धीरे चल रही थी, हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो उस सिस्टम की सच्चाई देखना चाहती थी जिसकी वह अब सबसे बड़ी मुखिया थी। चलते चलते उनकी नजर एक कोने में खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उम्र यहीं कोई 50 के पार होगी। कमजोर सा शरीर, चेहरे पर हजारों झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसके हाथ में एक गुब्बारों का गुच्छा था, लाल, पीले, नीले, हरे। हवा में वह गुब्बारे ऐसे लहरा रहे थे जैसे उस बूढ़े आदमी की बेरंग जिंदगी में किसी ने मुट्ठी भर रंग घोल दिए हों। उसके पास ही जमीन पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, करीब 5 से 6 साल की। फटी हुई फ्रॉक पहने, उलझे हुए बाल, लेकिन आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थीं। वह बड़ी हसरत से अपने बाबा को देख रही थी, फिर उन उड़ते हुए गुब्बारों को, उसके चेहरे पर
एक मासूम सी मुस्कान थी, जैसे यह गुब्बारे ही उसकी पूरी दुनिया हो। इस भीड़ में जहां हर कोई कुछ पाने की दौड़ में था, वह बाप बेटी की जोड़ी एक शांत तस्वीर की तरह लग रही थी। सोनाली के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। उन्हें अपनी बेटी रिया की याद आ गई। रिया को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे। जब भी वह कोई गुब्बारा देखती तो खुशी से उछल पड़ती थी। सोनाली ने सोचा, इनकी आंखों में कितनी उम्मीद है, दिन भर में कितना ही कमा लेते होंगे ये। वह उस गुब्बारे वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी मौजूदगी से बेखबर वह बूढ़ा आदमी अपनी ही धुन में था। आती जाती भीड़ को उम्मीद से देख रहा था कि शायद कोई ग्राहक मिल जाए। सोनाली ने बहुत ही नरम आवाज में कहा, भाई साहब। बूढ़े आदमी ने चौंक कर ऊपर देखा। एक साड़ी पहनी महिला को अपने सामने देखकर वह थोड़ा सा कपकाया। उसने धीरे से कहा, जी मेम साहब। सोनाली मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था। एक गुब्बारा देना, कौन सा रंग लूं? सारे ही बहुत प्यारे हैं। उन्होंने बच्ची की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? बच्ची पहले तो शर्मा गई, फिर धीरे से अपनी छोटी सी उंगली से एक चमकीले लाल गुब्बारे की तरफ इशारा किया। वाह, मेरी बेटी को भी लाल रंग ही पसंद है, सोनाली ने कहा और अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। उस गुब्बारे वाले के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। दिन की पहली बोहनी होने वाली थी। उसने कांपते हाथों से एक लाल गुब्बारा निकालकर सोनाली की तरफ बढ़ाया। माहौल में एक सुकून था, एक छोटी सी खुशी का पल। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि सोनाली पैसे देकर गुब्बारा लेती, बाजार में अचानक एक खलबली सी मची। लोग इधर उधर हटने लगे। एक पुलिस की जीप तेजी से आकर पास ही रुकी। जीप से 2-3 हट्टे कट्टे सिपाही उतरे और उनके साथ उतरी एक लेडी, सब इंस्पेक्टर। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। आंखों पर काला चश्मा, वर्दी एकदम कड़क और हाथ में एक डंडा जिसे वह हवा में घुमा रही थी। उसका नाम था सीमा ठाकुर। पूरे थाने में उसके नाम का खौफ था। वह जितनी तेज थी उतनी ही बदमिजाज भी। उसे देखकर छोटे मोटे दुकानदार ऐसे कांपते थे जैसे कोई शिकारी सामने आ गया हो। सीमा ठाकुर की नजर सीधे उस गुब्बारे वाले पर पड़ी। उसकी आंखों में एक शिकार को देखने वाली चमक आ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ओए बुढ़े! उसकी आवाज किसी हथौड़े की तरह उस शांत माहौल पर पड़ी। गुब्बारे वाला बुरी तरह डर गया। उसके हाथ से गुब्बारों का गुच्छा लगभग छूट ही गया था। बच्ची भी डरकर अपने बाबा के पैरों से चिपक गई। सीमा ठाकुर उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ा धंधा चल रहा है तेरा, यहां खड़े होकर कमाई कर रहा है और हमें कोई खबर ही नहीं। सोनाली, जो वहीं खड़ी थी, चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने पैसे वापस पर्स में रख लिए। वह देखना चाहती थी कि यह वर्दी वाले किस हद तक जा सकते हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में कपकपी साफ सुनाई दे रही थी। नहीं मैडम, धंधा कहां, बस 2 रोटी का जुगाड़ हो जाता है। मीरा चिल्लाई, यह सब ड्रामा कहीं और जाकर करना। 100 कमाता है या 1000, पुलिस को उसका हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। यह इलाका हमारा है और यहां धंधा करने का यही कानून है। यह कहकर उसने आव देखा न ताव अपने डंडे से 2-3 गुब्बारों पर जोर से मारा। पटाख पटाख की आवाज के साथ रंग बिरंगे गुब्बारे फट गए। वो छोटी बच्ची अपने प्यारे खिलौनों को यूं फटते देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना किसी के भी दिल को चीर सकता था, लेकिन सब इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो जैसे पत्थर की बनी थी। बाजार, लक्ष्मणपुरा बाजार में खड़े लोग चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि पुलिस से उलझने का मतलब है अपने लिए मुसीबत मोल लेना। बूढ़ा आदमी अब गिड़गिड़ा रहा था, मैडम, बच्चों के पेट पर लात मत मारो, भगवान आपका भला करेगा। भगवान की बात मुझे मत सिखा। सीमा ने उसे झिड़क दिया। पैसे निकालता है या फिर तेरी गठरी उठाकर थाने ले चलूं। यह सब देखकर एसपी सोनाली सिंह का खून खौल रहा था। एक पुलिस अधिकारी होकर, एक महिला होकर सीमा ठाकुर एक गरीब और उसकी बच्ची पर इतना जुल्म कर रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से क्रिमिनल देखे थे, लेकिन वर्दी में छिपे ऐसे अपराधियों से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी। ये लोग पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते थे। अब चुप रहना नामुमकिन था। सोनाली एक कदम आगे बढ़ी
और अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, 1 मिनट इंस्पेक्टर। सीमा ठाकुर ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। एक साधारण सी साड़ी पहनी औरत उसे रोक रही थी। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कौन है तू, बीच में बोलने वाली? उसने तिरस्कार से पूछा। सोनाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बस ये जानना चाहती हूं कि आप किस कानून के तहत इनसे पैसे वसूल रही हैं। इंडियन पीनल कोड की कौन सी धारा आपको एक गरीब से हफ्ता मांगने की इजाजत देती है? सोनाली की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि एक पल के लिए सीमा भी चुप हो गई। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे कि इस औरत में इतनी हिम्मत कहां से आई। लेकिन सीमा का अहंकार जल्द ही उसकी हैरानी पर हावी हो गया। उसे लगा कि कोई पढ़ी लिखी मैडम उसे कानून सिखाने की कोशिश कर रही है। ओह, तो तू मुझे कानून सिखाएगी? वो जहरीली हंसी के साथ बोली। बड़ी आई कानून की ठेकेदार, चल हट यहां से, वरना तुझे भी इसी बुढ़े के साथ अंदर कर दूंगी। आप मुझे अंदर नहीं कर सकती क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं। गलत आप कर रही हैं। आप अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सोनाली ने बिना डरे जवाब दिया। अब सीमा का पारा 7वें आसमान पर था। एक मामूली औरत बाजार के बीच में उसकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या कर रही हूं? तेरे बाप से मांग रही हूं क्या, जो इतनी वकालत कर रही है इसकी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सीमा ठाकुर ने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से सोनाली सिंह के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। छठाक। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे लक्ष्मणपुरा बाजार में एक पल को सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक कानाफूसी कर रहे थे वे भी चुप हो गए। हवा जैसे थम सी गई थी। एक सब इंस्पेक्टर ने एसपी को थप्पड़ मार दिया था। वो छोटी बच्ची जो अब तक रो रही थी वो भी चुप हो गई। गुब्बारे वाला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बोलने वाली औरत को वजह से मार खानी पड़ी थी। सोनाली सिंह का चेहरा एक तरफ घूम गया। उनका गाल लाल हो गया था। वह कुछ पल के लिए शांत रहीं, बिल्कुल स्थिर। उनकी आंखों में न डर था न हैरानी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। सीमा को लगा कि औरत डर गई। वह विजय भाव से मुस्कुराई। अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का अंजाम। निकल जाए यहां से, वरना दूसरी तरफ भी लाल कर दूंगी। सोनाली ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उनकी नजरें सीधे सीमा ठाकुर की आंखों में थीं। उन आंखों में अब एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। उन्होंने अपने हैंडबैग में हाथ डाला। सीमा को लगा शायद वो पैसे निकाल रही हैं या डरकर अपना फोन निकाल रही हैं। वह अपनी जीत का मजा ले रही थी। लेकिन सोनाली ने पर्स से जो निकाला वह न पैसा था न फोन। वह एक छोटा सा लेमिनेट किया हुआ कार्ड था, एक आईडी कार्ड। सोनाली ने धीरे से वह कार्ड सीमा ठाकुर के चेहरे के सामने कर दिया। सीमा ने पहले हंसते हुए उस पर नजर डाली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फीका पड़ गया। कार्ड पर अशोक स्तंभ बना था और नीचे साफ लिखा था, सोनाली सिंह, आईपीएस पुलिस अधीक्षक, जिला लक्ष्मणपुरा। यह पढ़ते ही सीमा ठाकुर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी हंसी होठों पर ही जम गई, आंखें फैल गईं और हाथ से डंडा खटाक की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। वो और उसके सिपाही जो अब तक अकड़ दिखा रहे थे अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके भीतर से जान निकाल ली हो। पूरा लक्ष्मणपुरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। हर कोई अपनी सांस थामे खड़ा था। सीमा ठाकुर की आवाज गले में अटक गई। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से निकला, मैडम सॉरी। सोनाली सिंह ने कार्ड वापस पर्स में रख लिया। चेहरा सख्त था और आवाज में वो रौब था जो सिर्फ एक एसपी की आवाज में होता है। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? उस थप्पड़ के लिए जो तुमने मुझे मारा, या उस गरीब से की गई वसूली के लिए, या फिर उस बच्ची के गुब्बारे फोड़ने के लिए? सीमा ठाकुर अब लगभग रोने की हालत में थी। हाथ जोड़कर बोली, मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। सोनाली ने गुस्से से कहा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं एसपी हूं। अगर मैं आम औरत होती तो भी क्या ऐसा ही बर्ताव करती? तुम जैसी लोग ही वर्दी को बदनाम करते हो। आज पैसों के लिए गरीब से हफ्ता वसूल रही हो।
कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर खामोश खड़ी रही। सोनाली ने फोन उठाया और कंट्रोल रूम में आदेश दिया, यहां तुरंत एडिशनल फोर्स भेजो। सब इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर और उसके दोनों सिपाहियों को तुरंत सस्पेंड करके लाइन हाजिर करो। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी और इस जांच की निगरानी मैं खुद करूंगी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने लक्ष्मणपुरा बाजार गूंजा दिया। फोर्स पहुंच चुकी थी। सीनियर इंस्पेक्टर ने सोनाली सिंह को सैल्यूट किया। उनकी आंखों में भी डर और हैरानी थी। इन तीनों को तुरंत जीप में बिठाकर ले जाओ, कानून अपना काम करेगा। आदेश मिलते ही सीमा ठाकुर और उसके साथी सिपाही, जो कल तक बाजार में खौफ का दूसरा नाम थे, आज अपराधियों की तरह सिर झुकाए पुलिस जीप में बैठा दिए गए। लक्ष्मणपुरा के लोग, जो अब तक डर के साए में जी रहे थे, आज पहली बार अपनी आंखों के सामने न्याय होते देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर की जगह अब एक उम्मीद और सम्मान का भाव था। जब पुलिस की गाड़ियां चली गईं, तो एसपी सोनाली सिंह उस बूढ़े गुब्बारे वाले की तरफ मुड़ी। वह और उसकी पोती अब भी सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। सोनाली उनके पास गई और बहुत ही नरम लहजे में बोली, बाबा, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह सोनाली के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, आप तो भगवान का रूप हो। आपने आज मेरी इज्जत बचा ली। सोनाली ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं भगवान नहीं हूं। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूं और आपकी हिफाजत करना ही मेरी ड्यूटी है। आज के बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान करे या आपसे पैसे मांगे, तो आप सीधे मेरे ऑफिस आना। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। फिर उन्होंने उस छोटी बच्ची के सर पर हाथ फेरा, जो अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। सोनाली मुस्कुराई और पूछा, तुम्हारे कितने गुब्बारे फोड़ दिए थे उसने? बच्ची ने धीरे से अपनी 2 उंगलियां दिखाईं। सोनाली ने पर्स निकाला और 2000 का एक नोट बूढ़े आदमी के हाथ में रखते हुए कहा, ये रखो, और आज तुम्हारे जितने भी गुब्बारे हैं वो सब मैंने खरीद लिए। जाओ, बाजार में जितने भी बच्चे हैं सबको एक एक गुब्बारा मेरी तरफ से दे देना। आज खुशी का दिन है। बूढ़े आदमी के पास शब्द नहीं थे। वह बस हाथ जोड़े खड़ा रहा। सोनाली ने उस लाल गुब्बारे को लिया जिसे वह पहले खरीद रही थी। उन्होंने वह बच्ची को देते हुए कहा, यह मेरी बेटी रिया की तरफ से तुम्हारी दोस्ती का तोहफा। बच्ची ने डरते डरते गुब्बारा पकड़ा और फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। सोनाली सिंह वहां से चली गईं, लेकिन अपने पीछे एक नई उम्मीद छोड़ गईं। उस दिन लक्ष्मणपुरा बाजार के हर बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा था। पूरे रामपुर जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि नई एसपी ने वर्दी की गुंडागर्दी पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। वो एक थप्पड़ सिर्फ सब इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस पूरे सड़े हुए सिस्टम पर पड़ा था जो वर्दी की आड़ में गरीबों को सताता है। उस दिन के बाद उस गुब्बारे वाले जैसे हजारों लोगों के मन में पुलिस का डर भरोसे में बदलने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक भी अफसर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा दे, तो वह लाखों लोगों के लिए उम्मीद की वजह बन सकता है। अगर एसपी सोनाली सिंह की इस हिम्मत ने आपके अंदर भी एक जोश भरा है, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें